स्मार्टफोन फोटोग्राफी आज एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है। पहले हमें डीएसएलआर खरीदना पड़ता था, अलग अलग लेंसेज इस्तेमाल करने पड़ते थे और जूम के लिए पूरा सेटअप चाहिए होता था। लेकिन अब ब्रांड्स उसी एक्सपीरियंस को स्मार्टफोन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इमेजिन कीजिए, अगर आपका फोन सिर्फ फोटोज क्लिक ना करे बल्कि एक प्रॉपर कैमरा सिस्टम की तरह काम करे, जहां जरूरत पड़ने पर आप एक्सटर्नल लेंस अटैच कर सकें। यही बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा है वीवो अपने नए X300 FE के साथ। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। आज हम डिटेल में बात करेंगे वीवो X300 FE के बारे में। और समझेंगे कि इसका जायज टेलीफोटो एक्सटेंडर किट सिर्फ हाइप है या सच में स्मार्टफोन फोटोग्राफी को रीडिफाइन करने वाला फीचर बन सकता है। सबसे पहले समझते हैं इस फोन का सबसे यूनिक फीचर, जायज टेलीफोटो एक्सटेंडर किट। ये एक एक्सटर्नल लेंस एसेसरीज है जिसे आप फोन के कैमरा के साथ अटैच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज क्लियर कर लेते हैं, ये कोई नॉर्मल क्लिप ऑन लेंस नहीं है जो सिर्फ दिखने में फैंसी लगे। ये एक प्रॉपर इंजीनियर टेलीफोटो एक्सटेंडर है जिसे जायज जैसे प्रीमियम ऑप्टिक्स ब्रांड्स के साथ डेवलप किया गया है। सिंपल लैंग्वेज में अगर यहाँ पर हम आपको बताएं तो नॉर्मली जब हम फोन से जूम करते हैं तो वो डिजिटल जूम होता है जिसमें सॉफ्टवेयर इमेज को क्रॉप करता है और डिटेल्स लूज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ऑप्टिकल एक्सटेंशन होने की वजह से जूम करते समय लाइट डायरेक्टली सेंसर तक बेहतर तरीके से पहुंचती है, जिससे डिटेल्स लॉस कम हो जाता है। मतलब जूम करने पर भी फोटो यूजेबल रहती है, सिर्फ नंबर्स नहीं दिखता बल्कि एक्चुअल क्वालिटी मिलती है। अब इमेजिन कीजिए रियल लाइफ सिनेरियो, आप कॉन्सर्ट में बैठे हैं या स्टेडियम में मैच देख रहे हैं या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं। सब्जेक्ट दूर है और नॉर्मली फोन जूम करेगा तो इमेज ग्रेनी और ब्लर हो जाएगी। लेकिन इस टेलीफोटो एक्सटेंडर किट के साथ आप दूर के सब्जेक्ट को क्लियर और शार्प कैप्चर कर सकते हैं। यही वो पॉइंट है जहां ये फोन नॉर्मल स्मार्टफोन से हटकर कैमरा टूल बन जाता है। और यही इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है, यूजेबल जूम, नॉट जस्ट डिजिटल जूम नंबर्स। अब यहाँ एक डीपर पर्सपेक्टिव समझना बहुत जरूरी है। स्मार्टफोन कंपनी सालों से कोशिश कर रही हैं कि सब कुछ फोन के अंदर फिट कर दे, बड़े सेंसर्स मिल जाएं, पेरिस्कोप लेंसेज भी उसी में हो, एआई प्रोसेसिंग भी हो, बट फिजिकल लिमिटेशंस हमेशा रहती हैं। फोन पतला होता है, स्पेस लिमिटेड होता है और लेंस साइज छोटा हो जाता है। एक्सटर्नल लेंस अप्रोच इन लिमिटेशंस को बाईपास करने की कोशिश करता है। मतलब जब आपको जरूरत हो तब पावरफुल जूम यूज करो और जब जरूरत ना हो तो नॉर्मल स्लिम फोन यूज कर सकते हैं। यही मॉड्यूलर अप्रोच फ्यूचर में स्मार्टफोन फोटोग्राफी का नेक्स्ट बड़ा ट्रेंड बन सकता है। अब यहाँ पर अगर हम डिजाइन की बात करें तो वीवो X300 FE प्रीमियम फील के साथ आता है। इसका कैमरा मॉड्यूल बड़ा और फंक्शनल है जिससे कि एक्सटर्नल लेंस किट आसानी से अटैच हो जाती है। ये सिर्फ एस्थेटिक डिसीजन नहीं है बल्कि पर्पस ड्राइवन डिजाइन है। फोन स्लिम है, हैंड फील कंफर्टेबल है और डेली यूज में बल्कि फील नहीं देता जो फोल्डेबल या कैमरा सेंट्रिक फोन्स में अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है। डिस्प्ले में आपको यहाँ पे एमोलेड पैनल दिया गया है जिसमें कि आपको मिलता है हाई रिफ्रेश रेट। इसका मतलब स्क्रॉलिंग यहाँ पर काफी स्मूथ रहेगी, कलर्स भी आपको वाइब्रेंट देखने को मिलेंगे और HDR कंटेंट देखने का मजा काफी आएगा। अगर आप फोटो एडिटिंग करते हैं या फिर कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो ये डिस्प्ले एक्सपीरियंस को और भी एनहेंस करता है। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें पावरफुल चिपसेट मिलने की उम्मीद है जो डेली यूज से लेकर हैवी मल्टीटास्किंग तक आसानी से हैंडल करेगा। ऐप फास्ट ओपन होंगे, बैकग्राउंड टास्क स्मूथली चलेंगे और ओवरऑल एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिव रहेगा। हीटिंग कंट्रोल और एफिशिएंसी भी बेहतर होगी। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा, इस फोन का कोर फोकस कैमरा है जिसमें जायज ब्रांडिंग के साथ कैमरा ट्यूनिंग मिलेगी जिससे कि कलर्स ओवर सैचुरेटेड नहीं बल्कि नेचुरल और रियलिस्टिक दिखेंगे। मेन कैमरा हाई रेजोल्यूशन सेंसर के साथ आएगा। टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब वर्सेटिलिटी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रहेगी। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जैसे ही आप एक्सटर्नल टेलीफोटो एक्सटेंडर किट अटैच करेंगे
फोन उसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और कैमरा इंटरफेस को ऑप्टिमाइज कर देगा। आपको मैनुअल सेटिंग्स में जाकर कुछ भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जूम लेवल्स इंटेलिजेंटली एडजस्ट होंगे, फोकस इंप्रूव होगा और इमेज प्रोसेसिंग एक्सटर्नल लेंस के हिसाब से ट्यून हो जाएगी। यानी एक्सपीरियंस सीमलेस रहेगा, टेक्निकल नहीं प्रैक्टिकल रहेगा। अब वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जूम वीडियो में स्टेबलाइजेशन मेंटेन रहेगा, जिससे शेकी फुटेज कम होगा। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप सिनेमैटिक जूम शॉट्स ले सकते हैं, दूर से सब्जेक्ट कैप्चर कर सकते हैं और बिना बल्कि DSLR के प्रोफेशनल लुकिंग वीडियोस बना सकते हैं। ब्लॉगिंग, ट्रैवल कंटेंट, वाइल्ड लाइफ क्लिप्स, हर जगह ये फीचर जनरली यूजफुल हो सकता है। अब एक और प्रैक्टिकल एंगल समझते हैं। बहुत से लोग DSLR इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि वो बल्की होता है, कैरी करना मुश्किल होता है और हर टाइम साथ रखना पॉसिबल नहीं होता। ऐसे में ये फोन प्लस लेंस कॉम्बो एक लाइट वेट ऑल्टरनेटिव बन सकता है। मतलब कन्वीनियंस और कंपैटिबिलिटी का बैलेंस, जो आज के यूजर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक ऑनेस्ट बात, ये फीचर हर यूजर के लिए नहीं है। अगर आप सिर्फ कैजुअल यूजर हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और बेसिक फोटोज के लिए फोन यूज करते हैं, तो ये किट आपके लिए एक्स्ट्रा लग सकती है। आप शायद इसे रेयरली यूज करें, लेकिन अगर आप फोटोग्राफी एंथुसियास्ट हैं, जूम फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं या क्रिएटिव शॉट्स लेना पसंद करते हैं, तो ये आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। बैटरी की यहाँ अगर हम बात करें तो इसमें डिसेंट कैपेसिटी दी जाएगी, जो फुल डे यूसेज आराम से हैंडल कर सके। एक्सटर्नल लेंस यूज करने पर कैमरा यूसेज बढ़ेगा, इसलिए बैटरी ऑप्टिमाइजेशन भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि आप जल्दी फोन को चार्ज कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर वीवो का ऑप्टिमाइज्ड UI होगा, जिसमें कैमरा फीचर्स डीपली इंटीग्रेटेड होंगे। मतलब एक्सटर्नल किट यूज करते समय कोई लैग, क्रैश या कंपैटिबिलिटी इशू नहीं आएगा। अब प्राइस की बात करें तो Vivo X200 FE मिड रेंज प्रीमियम सेगमेंट में आएगा, यानी ये बजट फोन नहीं होगा, लेकिन जो फीचर्स ये ऑफर करता है, स्पेशली एक्सटर्नल कैमरा इकोसिस्टम के साथ, उसके हिसाब से ये वैल्यू जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। कंपटीशन इस सेगमेंट में स्ट्रांग है, लेकिन एक्सटर्नल टेलीफोटो एक्सटेंडर जैसा फीचर अभी भी रेयर है और यही Vivo का बिगेस्ट डिफरेंशिएशन है। अब ओवरऑल अगर पिक्चर हम समझें तो Vivo X200 FE सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं है, बल्कि एक कॉन्सेप्ट है। ये दिखाता है कि फ्यूचर पे फोन सिर्फ ऑल इन वन डिवाइसेस नहीं होंगे, बल्कि एक्सपेंडेबल सिस्टम बन सकते हैं, जहां बेस डिवाइस फोन होगा और एक्सेसरीज उसे अपग्रेड करेंगे। सिंपल वर्ड्स में, अगर आप नॉर्मल यूजर हैं तो ये फोन आपको ओवरकिल लगेगा, लेकिन अगर आप फोटोग्राफी लवर हैं तो एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं और स्मार्टफोन में DSLR जैसा आउटपुट चाहते हैं, तो ये डिवाइस आपके लिए काफी एक्साइटिंग है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए NBT टेक ऑन द गो।